रार की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है मेरे पास, जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है। जी भाई। और आपने आजकल ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुना होगा। भाई बहुत सुना है और काफ़ी स्टोरीज भी कवर की है। लेकिन अब आज जो मैं आपको बताऊंगा रार के बारे में, उसके बारे में लोगों ने बात भी नहीं की है, लोगों को पता भी नहीं है। और ये जो स्टोरी है, ये एक गांव की स्टोरी है और आज से 45-50 साल पुरानी स्टोरी है। जी भाई। एक गांव की। तो मेरा एक दोस्त था रवि। रवि के जो पिताजी थे वो घर के एक तरीके से मुखिया कह लो, और जबकि वो सबसे छोटे थे घर में, लेकिन चलती उन्हीं की थी। तो इस बात से जो घर के बड़े लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड रहते थे कि मेरी सुनी नहीं जाती है, हर बात जो है इन्हीं से पूछ के की जाती है। जब भी होता था, कोई बात भी होती थी कि उनसे पूछ लीजिए लेकिन भाई कोई ना कोई रीज़न होगा ना उनकी चलती, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर ज़्यादा प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते होंगे। जी, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा काबिल थे। और जब भी वो कोई काम किया करते थे उसे बहुत ही जिम्मेदारी से करते थे, उसे पूरा किया करते थे। तो लोगों को उन पर भरोसा था, फैमिली मेम्बर्स को उन पर भरोसा था, बड़े बुज़ुर्गों का था। बड़े बुज़ुर्ग यही कहते थे कि कोई भी काम है अगर इनसे पूछ लो, ये अच्छे तरीके से कर देंगे। लेकिन जो लोग थे, जैसे उनसे जो उनके बड़े भाई थे, उनसे कोई कुछ नहीं पूछा करता था। तो बड़े लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। अब उनका बस एक ही कहना था कि कैसे भी करके मुझे भी इस घर में अपनी वैल्यू बनानी है। अब वो वैल्यू एक ही तरीके से बन सकती थी, और वो तरीका था कि जो रवि के पिताजी थे उन्हें उस जगह से हटाना। अब वो उन्हें उस जगह से किसी भी तरीके से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके इनकी डेथ हो जाए और ये इस घर से, इस जगह से हमेशा के लिए हट जाए और हमारे भी थोड़ी वैल्यू हो जाए। तो होता क्या है कि जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जैसे जो लोग उनसे चिढ़ा हुआ करते थे, उनसे चिढ़ते थे, उनके बड़े भाई थे, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे परेशान इसी बात से रहते थे कि कैसे ना कैसे करके ये हर काम कैसे भी इतनी आसानी से कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनके अंदर लालच नाम जैसा कुछ भी नहीं था, और वो बिल्कुल भी मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लिया करते थे और अच्छे तरीके से किया करते थे। तो उनके घर वालों ने काफ़ी कोशिश की कि इनके साथ कुछ कराया जाए। तो उन्होंने इसलिए उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश की, और तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश नहीं की, उसे कराया भी। और उसे कराने का जब उन्होंने देखा कोई ख़ास परिणाम नहीं निकल रहा, रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, जबकि वो तांत्रिक क्रिया जब कराई जाती है तो परिणाम दिखता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं दिख रहा था। मतलब जो ब्लैक मैजिक करवा रहे या फिर तांत्रिक की हेल्प से जो भी करवा रहे उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जी। तो होता क्या है कि जब वो छोटी छोटी चीज़ें कराते रहे, इससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक दिन कुछ बड़ा किया, और वो बड़ा था वो रार, जो मैंने आपको बताया। अब रार क्या होती है? रार एक तरीके की काली शक्ति होती है। रार क्या करती है? रार को जब भी किसी के लिए छोड़ा जाता है तो एक बहुत ही एक्सपर्ट तांत्रिक द्वारा छोड़ा जाता है, और उस रार का काम होता है, उसे एक आत्मा चाहिए, उसे एक मृत्यु चाहिए ही चाहिए। तो अब या तो वो छोड़ने वाले को मार देगी, और या तो जिसके लिए छोड़ी गई है उसे मार देगी। छोड़ने वाले को यानी कि जिस पर्सन ने जादू करवाया है उसको, या फिर तांत्रिक को? उस तांत्रिक को। अगर उसने, जैसे जिस तांत्रिक ने जिसके लिए की है, अगर उसने उसे नहीं मार पाया, वो इन केस अगर अनसक्सेसफुल हो गई, वैसे तो वो 99% अपना काम कर देती है, इन केस अगर हो गई तो उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। तो इसे करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और कोई ऐसे करता भी नहीं है। और तभी आपने इसके बारे में आजकल सुना भी नहीं होगा। नहीं सुना होगा ना। तो एक तांत्रिक से ये क्रिया कराई गई, उनके पिताजी के ऊपर वो रार छोड़ी गई। तो उनके पिताजी अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अच्छा, रार क्या होती थी? वो रार एक लाइट की फॉर्म में आती थी और आवाज़ करती हुई आती थी, और वो उन्हीं को दिखती थी जिसके लिए छोड़ी जाती थी, बाकी लोगों को नहीं दिखती थी, और सुनाई भी नहीं देती थी। तो वो रार जब वहाँ से निकल रही थी, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि ऐसी शक्ति होती है, काली शक्ति होती है, तो इससे बच के रहना है। तो होता क्या है, वो रार उनके लिए छोड़ी गई। अब वो रार उनके पीछे बहुत तेज़ी से आ रही थी। उन्होंने उस चीज़ को देखा कि रार किसी के लिए छोड़ी गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके लिए ही छोड़ी गई है। फिर वो रार जब उनके ही पीछे आने लगी तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा डर गए, और उन्होंने भागना शुरू किया। और भागते भागते वो घर की जो दहलीज़ होती है उस पर जाकर गिर गए, और वहाँ गिरने के बाद बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब वो गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी बच गए, जबकि रार उनके सामने थी, फिर भी वो बच गए। वो तांत्रिक का क्या हुआ भाई? फिर, और यही तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब उनकी आँख खुली
तो उन्होंने पता किया कि यार क्यों छोड़ी गई और मेरे लिए क्यों छोड़ी गई। बड़े बुज़ुर्गों ने पता कराया कि इतना काबिल कौन है। तो पूरे गांव में एक ही तांत्रिक था जो इतना काबिल था। उस तांत्रिक को जब जाकर पकड़ने की कोशिश की गई, उसके अड्डे पर पहुंचे तो देखा कि उस तांत्रिक की मौत हो चुकी थी, वो मर चुका था। भाई ठीक है, तांत्रिक की मौत होगी, समझ में आया, लेकिन भाई मुझे ना एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है। वो गिरे, जी गिरने के बाद तो बहुत आसान था उनको मारना, फिर भी वो क्यों नहीं मरे? अब यहीं पर होती है कुछ, जैसे उनका जो परिवार था, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास हनुमान जी की सिद्धियाँ आपने सुनी होगी, सिद्धियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। तो उनके बड़े बुजुर्गों के पास सिद्धियाँ थी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। तो उनके अंदर भी वही खून था कहीं ना कहीं। तो उन्हें ऐसा बताया कि जब वो गिरे और वो बेहोश हुए तो वो एक गुरु को माना करते थे। हमारे यहाँ गुरु हुआ करते थे उस समय पर, और गुरु क्या करते हैं, गुरु का काम होता है कि जो भी भक्त के ऊपर उनके मतलब पीड़ा आती है वो उसे सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं। ये गुरु का काम होता है। तो वो बता रहे थे कि जैसे उनकी आंखें बंद हुई, वो बेहोश हुए, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो उनके सर के पास खड़े हैं और जो उनके गुरु हैं वो उनके पैरों के पास खड़े हैं। और जैसे ही वो होश में आए वो बिल्कुल सेफ थे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ इन्हीं वजहों से मतलब बच गए थे, वरना वो रार तो अपना काम ज़रूर करती, लेकिन वो फेल हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ये चीज़ है कि वो रार तो फेल हो गई, लेकिन उनके ऊपर जो काली शक्तियाँ थी वो अब भी कहीं ना कहीं काम कर रही थी। जैसे उनके साथ कभी बहुत सी ऐसी बार दुर्घटनाएं हो गई, वो मरते मरते बचे। जैसे वो जिंदा तो थे लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कभी बीमार हो जाना, कभी मेंटली टॉर्चर हो रहे थे क्योंकि घर में लोग बीमार हो रहे थे। अब वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये सब चल क्यों रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, उनकी इसी दौरान उनकी शादी हुई। अब उनकी शादी से कोई भी खुश नहीं था, जो बड़े थे वो बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं थे। क्यों? अब तो शादी हो गई, शादी के बाद वो समझ गए थे कि बच्चे वगैरह होंगे। अब इसमें सीन क्या था, जो उनके बड़े थे उनके कोई बच्चा नहीं था बिल्कुल भी। तो वो ये चाहते थे कि मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो उनके ही किसी उनको मिल जाए जिसकी उनसे मतलब उनका सिस्टम ठीक चले। तो उनकी शादी हो गई, बहुत धूमधाम से प्यारी शादी हुई, अच्छी शादी हुई। उनकी जो वाइफ घर में आई, जो रवि की माँ जी थी, वो घर में आई। थोड़े दिनों बाद रवि की माँ के साथ ये सब होने लगा। अब रवि के पिताजी तक तो ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनकी माँ के साथ शुरू हो गया। उनकी माँ अचानक से रात में उठकर बैठ जाया करती थी। उनका ऐसा कहना कि उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ फील नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो यहाँ पर रह पाएंगी या कोई, उन्हें बहुत घुटन सी होती थी। अब इस चीज़ को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। तो जब इसके बारे में पता किया गया, रवि के पिताजी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी इन चीज़ों के बारे में पता किया जाए। उन्होंने बड़े बुज़ुर्गों का सहारा लिया, बहुत इसके बारे में तहकीकात की। तो कैसे भी करके जब वो कहते हैं ना प्रार्थना की जाती है, तो उन्हें एक इंसान मिला। अब वो जैसे भी मिला हो, वहीं पे गांव में ही एक बाबा थे। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे घर के जो अंदर कमरा है, उस कमरे में जाओ, वहाँ पर नीचे 4 गरी के गोले मिलेंगे तुम्हें, और जाकर, हाँ नारियल के जाकर उन्हें देखो जाकर। तो वो वहाँ पर देखने गए। तो जब उन्होंने देखा कि वो जो 4 नारियल के गोले थे उसमें से 3 गल चुके थे, और उन गुरु ने ऐसा बताया था, जो वो बाबा थे उन्होंने ऐसा बताया था कि जब चौथा ना वो गल जाएगा नारियल का गोला, तो तुम्हारी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पीढ़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और किस्मत से वो गोला चौथा गलने ही वाला था। बिल्कुल थोड़ा उसका गलना शुरू हो चुका था। वक्त रहते उन्हें वो गोले मिल गए और उन्होंने उस जगह से उन गोलों को निकाल दिया। अच्छा शिवा भाई, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि मान लो अगर ऐसा कभी होता है, जी, जैसे गोले आपने बताया, नारियल आपने बताया, अगर वो नारियल मिल गया जिसके भी लिए वो रखा गया है, तो क्या वो आगे गलेगा नहीं? कोई सॉल्यूशन मिल जाता है उसके बाद में? जी, होता क्या है कि जिन तांत्रिक क्रियाओं से उन्हें बांध कर जहाँ पर गाड़ा जाता है, वो उसी जगह पर रहने चाहिए। अगर उस जगह से हट गए तो वो तांत्रिक क्रिया फेल हो जाती है, तो वो अपने तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जो तंत्र मंत्र है वो उसी जगह बांधा गया है, उसी जगह बांध कर रखा गया। अब तुमने उसे निकाल दिया और खोल दिया तो वो विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि भाई अगर वो जो नारियल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर वो किसी को दिख जाती है, किसी को मिल जाती है, तो फिर उससे कुछ नहीं होता, वो मतलब फेल हो जाती है। बिल्कुल, जैसे अब लोग कहते थे कि अभी आपने काफ़ी सुना होगा, अब लोग इसे मजाक में भी लेते हैं कि कुछ सामग्री वगैरह, मेकअप का सामान, इसमें तांत्रिक क्रियाएं करा के रख दी जाती हैं। तो अब लोग क्या करते हैं कि उसी सामान को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, जिससे वो विफल हो जाती है। तो इसी से वो चीज़ रिलेट करती है। एक बात और जानना चाहूँगा भाई मैं, कि इस स्टोरी में ना, इस कहानी में, इस रियल इंसिडेंट में हमने देखा कि जो तांत्रिक था ना,
उसकी मौत हो गई है। जी ठीक है, लेकिन भाई एक चीज़ ना अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है कि आपने बताया कि उनकी शादी हुई, शादी के बाद भी उनकी फैमिली में उनकी वाइफ की इवन खुद की भी तबीयत खराब हो रही है, यानी कि बाद में भी कोई ना कोई करवा ही रहा है, करवा ही रहा कोई ना कोई तांत्रिक उसके बाद में भी है। था बिल्कुल। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि भाई असलियत में कौन करवा रहा है अभी? आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जो रवि के पिताजी के बड़े भाई थे, जी उनकी वाइफ ये चाहती थी कि कैसे ना कैसे करके इनका पूरा परिवार का मतलब सर्वनाश हो जाए और सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी लोग ये तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत ख़राब होता है। रवि की जो पिताजी थे उनके मतलब बड़े भाई की वाइफ जो कि रवि की ताई लगी, जी तो उनका जो हाल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनका खुद का ही परिवार खुद का ही परिवार ख़त्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि तांत्रिक चीज़ों पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात भाई जो मैंने यहाँ पे नोट की है वो ये है कि रवि के जो पिताजी थे वो जब गिरे थे, जब उनके ऊपर रार छोड़ी गई थी तो उनको हनुमान जी दिखे थे। जी तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हनुमान जी से बढ़कर कोई भी तंत्र, कोई भी तांत्रिक नहीं होगा। बिल्कुल ये नहीं रीज़न जब वही उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या ही काला जादू काम करेगा। बिल्कुल। वो लाइन जो बोली जाती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो ऐसे ही नहीं बोली जाती। जी भाई। वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पावरफुल लाइन है। जी लेकिन भाई एक बात और है जी कि जो भी ब्लैक मैजिक करवाता है, जिसके ऊपर होता है ठीक है, उसका तो बुरा होना है, लेकिन जो करवाता है ना उसका भी मतलब लाइफ ना एक हेल बन जाती है जब उसका आखिरी टाइम आता है। बिल्कुल उसकी भी मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। बिल्कुल। मैंने भी कुछ ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें ना बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इवन एक केस मुझे याद आ रहा है कि उसमें क्या होता है, जिसने ब्लैक मैजिक करवाया है लास्ट टाइम पे ना उसकी जो पीठ होती है ना उसकी पीठ तक गलने लग गई है। बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर वो लेटी हुई है, उसकी उनकी जो पीठ है वो पीठ गलने लग गई है। डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है, उनको पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये क्या बीमारी है, क्या इसका रूट कोज है। दवाई दे तो क्या दें, बस वो जिंदा है और जब तक है तब तक है। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। वही बात। और ये हालत ऐसे ही इन्हीं लोगों की होती है जो ये तांत्रिक क्रियाओं पर बिलीव करते हैं। अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जी मैंने उनकी जो जिक्र किया था, जो रवि की ताई थी जी, उनके घर में धीरे धीरे लोगों की डेथ होने लगी। उनके जो खुद के हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। वो इस चीज़ का शिकार हो गए सिर्फ उनकी वजह से। और आखिर में जो उनका हाल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, वो बताने के योग्य भी नहीं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आखिर में उन्होंने कुछ भी नहीं देख पाया। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका परिवार ख़त्म हो गया, उनके सामने उनके लोगों की मौत हुई। इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा? वही बात है ना भाई, मतलब खुद के ही अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, इससे ज़्यादा क्या दर्दनाक? इससे ज़्यादा क्या दर्दनाक होगा। एक चीज़ और है भाई, मैं ना थोड़ा सा, जैसे आपने ब्लैक मैजिक में ही एक चीज़ बताई रार, मैं थोड़ा ब्लैक मैजिक को ही ना थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ठीक है कि इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद हमें नहीं पता है, और कितने मतलब किस हद तक जा सकते हैं लोग इस हद तक जा सकते हैं। एक चीज़ के बारे में और बताऊं जो शायद अभी किसी ने भी यूट्यूब पर कवर नहीं किया, और शायद ये आपके चैनल पर पहली बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोकल में ये चीज़ें होती थी। और वो चीज़ थी नगन कालिका। नगन कालिका जी, ये भी भाई नया ही कंसेप्ट है मेरे लिए। बिल्कुल नया है ना। अब वो नगन कालिका का काम क्या होता था, अब इसका भी मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। जो मेरा घर था, मेरे घर के पास में एक फैमिली रहा करती थी। जी, उस फैमिली में एक लड़की थी, एक बच्ची थी, वो 18 से 19 साल की रही होगी। वो बहुत बीमार पड़ा करती थी, बहुत बीमार, और वो ठीक भी हो जाया करती थी, दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जाया करती थी। एक दिन ऐसा आया जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। उसे डॉक्टर्स के पास ले गए, कोई भी असर नहीं हुआ दवाइयों का। वो बहुत परेशान हो गए। फिर वो और ऊपर तक लेकर गए कि इसे कैसे ना कैसे करके ठीक कराएंगे, लेकिन वो तब भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा। तो उनके जो पिताजी थे वो इन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उन्होंने इसे दिखाने के लिए उसे वापस से गाँव में लेकर आए। गाँव में एक पंडित को दिखाया जाकर। जी, तो जब उन्हें दिखाया, उन्होंने जब उसे छुआ, और अच्छा नगन कालिका क्या होती है, वो एक ऐसी शक्ति होती है जो मैंने आपको बताया रार से रिलेटेड, वो भी डेथ कर देती है, वो मौत लेकर ही जाती है, लेकिन वो जीते जी मारती है, दर्दनाक मौत देती है, हर दिन मारती है, ऐसी हालत कर देती है कि आपका शरीर देखने वाले को डर लगेगा। देखने वाला इतना ज़्यादा घबरा जाएगा कि इसे हुआ क्या, इसकी डेथ कैसे हुई। और ये रियल मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। उस लड़की के ऊपर नगन कालिका थी,
तो जब उन पंडित जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने उसकी फैमिली को बताया कि उनके ऊपर नगन कालिका है और ये इन्हें ख़त्म ही कर देगी, इसका कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा, तो उनके घर वालों को इस बात पर बिलीव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हम मानते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी लेकिन आप इतना बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये नगन कालिका एक्चुअल में आप कहीं भी इसे दिखा लीजिए। फिर वो और भी ज़्यादा गुरुओं के पास लेकर गए, तब उन्होंने भी बताया कि हाँ नगन कालिका है इनके ऊपर और वो इन्हें लेकर ही जाएगी। तो भाई उसमें बेसिकली क्या क्या हो उनके पास में, थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हो? इसका जो डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा आप बहुत ही ज़्यादा आखिर में इनको जो हुआ था वो बहुत ही ख़राब हुआ। इनके फैमिली ने बिलीव ही नहीं किया और वो इधर उधर भटकते रहे और वो गुरु जो मतलब पंडित जी वगैरह थे वो बताते रहे कि नगर कालिका बहुत ख़राब चीज़ है, इसका आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आप प्लीज़ करिए। और होता क्या था कि उनके घर में इतना पूजा पाठ भी नहीं था, वो इन चीज़ों को मानते थे ब्लैक मैजिक वगैरह, लेकिन इतना पूजा पाठ नहीं, अपने बिजनेस वगैरह धंधे की चीज़ों को देखना। तो आखिर में जो वो लड़की थी उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बच पाई और तब उन्होंने इस चीज़ पर बिलीव किया कि हाँ नगन कालिका जैसा कुछ होता है। मतलब अगर वो पहले ध्यान दे देते शायद वो बच सकती थी। अब इतने सारे गुरुओं ने मतलब उन्होंने कहा पंडित जी वगैरह ने, लेकिन तब भी उन्होंने बिलीव नहीं किया। अच्छा, इनसे बचने का तरीका क्या है भाई? इनसे बचने का तरीका जो बताया जाता है, जो आज भी फॉलो होता है, अगर आप करें, ये चीज़ें कराई जाती हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप हमारे हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, अगर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, असर डाल सकती हैं, लेकिन आप ये को आपको जड़ से ख़त्म कर दें ऐसा कभी नहीं हो सकता। और धीरे 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 करके इनकी शक्ति फेल हो जाती है और ये काम नहीं आती। और इसके भी लेकर एक एग्जांपल है, अब इसको लेकर मेरे खुद की फैमिली में एग्जांपल है। जी, मेरा एक भाई है, कज़न ब्रदर है, उसके घर में ये चीज़ें कराई गई, लेकिन उनके घर पे उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले, बहुत पूजा पाठ वाले, और उन्हें ये चीज़ पता चल चुकी थी कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कराया गया। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ऐसा करिए, कुछ ना कुछ करिए, लेकिन वो काम रहे। उन्होंने कहा उन्हें विश्वास है हनुमान जी पर, क्योंकि वो उनकी बहुत पूजा किया करते थे और हनुमान जी के आगे तो फिर कौन ही है जी। तो उन्होंने अपनी पूजा को रेगुलर रखा। समस्याएं आईं, उनके घर में प्रॉब्लम्स आईं, पैसे से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। उनके घर पे कुछ भी बिगड़ा नहीं, सब ठीक हो गया। तो इनका यही सॉल्यूशन है कि अगर समय रहते आप इसे दिखवा सकें, किसी गुरु से दिखवाइए, अगर वो कुछ सही सॉल्यूशन बताते वो करिए और पूजा पाठ करिए, बिलीव करिए, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया का है। जी भाई, लेकिन भाई आपने बहुत सही कहा कि आपने देखो हनुमान जी तो हैं, सर्वोपरि हैं, उनकी जो शरण में चला गया उनका तो उद्धार होना ही होना है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और आपने कहा कि एक अच्छे गुरु के पास भी आप जा सकते हो, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना भाई, आजकल क्या होता है ना, हर चीज़ को ना लोगों ने बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल। हम मतलब ये पता करना कि कौन सच है, किसके पास सच में सिद्धि है और कौन बस ढोंग कर रहा है, ये पता लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। अब तो बहुत वो डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि हर तरफ फ्रॉड है। वही चीज़ लोग बस डरा के पैसा ऐंठना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देते। मैं लोगों को यही कहूँगा कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो जिसके ऊपर भी वो विश्वास करें, बहुत ही सोच समझ के करें और मतलब हर तरीके से अपने पैसे का भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग ना पैसा मांगते हैं और लाखों में पैसा होता है ये। जी भाई, तो इसे लेकर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा डाउट होता है कि कुछ काली शक्ति है, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नहीं है, और आप गुरुओं के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो अगर आपको उसे पक्के तौर पे मतलब जानना है कि है या नहीं, तो आप उस बच्चे को या जिसके भी ऊपर वो चीज़ है, आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी लेकर चले जाइए। वहाँ बताया जाता है ऐसी शक्ति आप हम सब जानते हैं, अगर कोई भी चीज़ उस बच्चे के अंदर है तो वो ऊपर आ जाती है, वो खेलना शुरू कर देते हैं, उसे हम खेलना कहते हैं। वो जो अंदर आत्मा या जो भी वास करती है वो खेलना शुरू कर देती है, और वहाँ से क्लियर हो जाता है कि हाँ इसके अंदर है, लेकिन बाबा सब निवारण कर देते हैं, वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा है, नगन कालिका है वगैरह वगैरह, तो आप बालाजी ले गए और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप समझ जाइए ये कुछ वैसी दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सच में कुछ होगा तो वहाँ जाके वो चीज़ सामने आ जाएगी, खुल जाती है। जी भाई, छुपती नहीं है। जी भाई। अच्छा भाई, आप कभी गए हो मेहंदीपुर बालाजी? जी, मैंने इसे लेकर एक फुल डिटेल भी वीडियो बनाया हुआ था अपने ऑडियंस को प्रूफ करने के लिए। उन्होंने कहा था आप हमें जाकर दिखाइए अगर आप इतना ही बिलीव करते हैं। वहाँ पर क्या देखा भाई आपने? वहाँ पर जो मैंने देखा, अपनी आँखों से देखा, लोग सच में वहाँ पर जो खंबे वगैरह पकड़कर
मांग रहे हैं कि बस एक बार छोड़ दो, अपना सिर ज़मीन में मार रहे हैं, कह रहे हैं, जवान से कह रहे हैं कि हम शरीर में कभी दोबारा नहीं आएंगे, एक बार छोड़ दो। और ये चीज़ मैंने खुद वीडियो में कवर किया हुआ। जी जी भाई, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। और भाई एक और चीज़ है, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक चीज़ बोली जाती है, वो कितनी सच है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गया हूँ वहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से ना हमें कुछ भी लाना नहीं होता, पीछे मुड़ के देखना नहीं होता। इवन हम वहाँ का जो प्रसाद होता है या फिर बाहर जो भी चीज़ें बेची जा रही है, वो कोई भी चीज़ हम अपने साथ नहीं ला सकते। ये कहाँ तक सच है भाई? ये सच है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। कैसे होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रसाद लाते हैं या वहाँ का कुछ भी लाते हैं, अब लोग कहते हैं कि वो तो हनुमान जी का ही प्रसाद है जी। लेकिन वो बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी का प्रसाद है, लेकिन उस प्रसाद में वो जो शक्ति वगैरह वास कर जाती हैं। वो आपके, अगर मान लीजिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं जो पोजेस्ड होते हैं इन चीज़ों से, उनके अंदर से शक्ति निकली तो वो ना किसी चीज़ में चली जाती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि वहाँ का प्रसाद बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए। लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे हम खा सकते हैं प्रसाद? खाना भी नहीं चाहिए। प्रसाद मिलता है वहाँ पे? मुझे नहीं पता, देखो मैं गया ही नहीं, प्रसाद भी लोग वहाँ पर नहीं बांटते हैं, देते ही नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग हैं मतलब जो वहीं के हैं, वो प्रसाद लेना प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं हमें दे दो, लेकिन और भी लोग, सब लोग उन्हीं को प्रसाद दे देते हैं, कोई लेकर नहीं आता और खाता भी नहीं है। और किसी का दिया प्रसाद लेना खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है भाई, अगर कोई जा रहा है, जाने का सोच रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखे। मैं अगर कभी जाता हूँ, मैं ट्राई करूँगा, तो मैं भी इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। एक और चीज़ है भाई, वहाँ पर ना लोग, मेहंदीपुर बालाजी है ना, जैसे अगर हम बात करें बाकी के और भी धाम है, वहाँ पर हम नॉर्मली भी जा सकते हैं ऐसे ही कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें दर्शन कर ले, हम चले गए। तो मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे लोग कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं? ऐसे लोग भी होते हैं जो बस केवल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ बाबा के दर्शन कर जैसे आप गए थे? जी, सिर्फ दर्शन के उससे मतलब से जाते हैं और बहुत प्यारे दर्शन कर कर उनका प्रसाद पाकर चले आते हैं, आशीर्वाद लेकर। जी जी। शिवा भाई, एक और चीज़, एक और इंसिडेंट था जो हम शेयर करने वाले थे, उसमें हम थोड़ा सा बीच में हम अपनी ही बातों में उलझ गए। वो इंसिडेंट था एक लव स्टोरी के बारे में। जी। एक लड़का और लड़की के बारे में कि कैसे वो दोनों एक हुए, फिर ब्लैक मैजिक ने या फिर उनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया, ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगा, कि वो दोनों अलग हो गए। क्या हुआ क्या था भाई एक्चुअली में? अच्छा, ये आपकी आज की ऑडियंस को लेकर मैं बताना चाहूँगा, उन्हें टारगेट करूँगा कि वो उस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। जी। वो चीज़ ऐसी है कि हमारे गांव की ये स्टोरी है और बिल्कुल रियल स्टोरी है। होता क्या है कि एक लड़का होता है, वो एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उनका रिलेशनशिप 8-9 साल का होता है और वो लोग शादी करना चाहते हैं। बहुत ही मतलब अपने परिवार को कन्विंस करते हैं कि हमें शादी करनी है किसी ना किसी तरीके से करनी है। लेकिन अब आपको गाँव का माहौल पता है, हमारे यहाँ की ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बस गए, आपने कहा कि हम इससे प्यार करते हैं या प्यार करती हूँ और शादी करती, ऐसा नहीं। तो परिवार वाले अगेंस्ट में हो गए, उन्होंने कहा ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वो इस हद तक पहुँच गए कि कुछ भी करना पड़े। तो लड़के ने डिसीज़न लिया, लड़की ने डिसीज़न लिया और वो लोग वहाँ से भाग गए और बाहर जाकर रहने लगे। अब घर वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो अब भी इस हट पर अड़े हुए थे कि हम इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा जो अजीब है। तो उनकी फैमिली ने एक दिन अचानक से उन्हें कॉल किया कि ठीक है, हम तुम्हारे रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे, हम धूमधाम से शादी कराएंगे, तुम वापस आ जाओ। तो इस बात को लेकर वो लोग काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने उन्हें वापस भी बुला लिया। लड़का घर में आ गया। लड़के को वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। ये आर्ट्स की ऑडियंस सुने, अगर ऐसा किसी के साथ हो, अचानक से बहुत प्यार करने लगे और लड़के को काफ़ी जगह लेकर गए, बता रहे कुछ चीज़ें घुमाने ले गए, कई बाबाओं से मिलाया, ताकि बताया, उससे लड़के से ऐसा कहा कि तुम्हारी कुंडली वगैरह में कुछ दोष वगैरह है, उसके लिए तुम्हें ठीक वगैरह करवा रहे हैं। तो उसे तावीज़ वगैरह कुछ माला टाइप की पहनाई और कड़ा वगैरह पहनाया, ये चीज़ें पहना लड़के को। तो हुआ क्या कि लड़का घर आया, अचानक से उसके रवैये में कुछ बदलाव आने लगा। अब ये चीज़ उस लड़की ने नोटिस की। इतना 8 साल का प्यार अचानक से बदलना शुरू हो गया। वो चिल्लाने लगा, उनका लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा और वो बढ़ता ही जा रहा था। वो इस हद तक बढ़ गया कि उस लड़के ने एक दिन परेशान होकर ये कह दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे मरना पसंद है, मैं शादी नहीं करूँगा। अब आप ये चीज़ सोचिए कि अचानक से 8-9 साल का प्यार कहाँ चला गया। तो यही है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है,
उस लड़के के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से तांत्रिक क्रिया कराई गई, उसे अपने वश में किया गया, उसके ऊपर वशीकरण जैसा ट्राई किया और वही कराया गया। ये मतलब ये वशीकरण कैसे हुआ? देखो जितना मैंने सुना है ना वशीकरण के बारे में, वो बेसिकली कैसे होता है, या तो आपको कुछ खिलाया जाता है, या तो आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जिसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जाता है। इस केस में क्या था? वो इस केस में वो सारी चीज़ें थी। कैसे? उसे एक तो कड़ा पहनाया गया था जो कि अजीब था, क्योंकि वो लड़का कड़ा पहनता ही नहीं था, ज़बरदस्ती फैमिली ने फोर्स किया। और जो ताबीज़ थी उसे वो पहनाई गई थी, उसके थ्रू था। तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू उसके ऊपर कराया गया था। अच्छा भाई, इसमें किसी को उनमें से, उन दोनों में से, लड़के लड़की में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो रही है? लड़की को यही मैं आज के ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो इस पर ध्यान दो, इस पर एक चीज़ समझो कि मेरे साथ कुछ कराया जा रहा है। क्योंकि लड़की ने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे कभी नहीं था। जो वो लड़का 8 साल में नहीं था, वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया? इतना ज़्यादा अग्रेसिव, इतना ज़्यादा गुस्सा, अचानक से ये कहने लगा कि अगर तूने मुझसे बात तक कर ली तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन शादी नहीं करूँगा। तो आप समझ रहे हैं किस मतलब लेवल पर उसके साथ तांत्रिक क्रिया की गई थी। तो भाई जब लड़की को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तब उसने क्या स्टेप लिया, क्या सोचा? लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कराया गया, और वो हर रात उससे इसी बात पर लड़ती थी, और उनका ये लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो लड़का ऐसा बोला कि तुम जो मेरी फैमिली है उसे लेकर तुम हमेशा मतलब गलत बोलती हो, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर कोई ऐसी क्रिया करा देगी। अब वो लड़का मानने को तैयार नहीं किसी भी तरीके से। तो लड़की ने कहा तुम बस मेरी एक छोटी सी चीज़ मान लो कि तुम हर दिन मेरे साथ या खुद मंदिर जाया करोगे, कि मैं चीज़ों को नहीं मान रही हूँ बस, लेकिन मेरे लिए इतना कर दो कि मेरे लिए जाया करोगे। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने कहा मैं मंदिर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, और मैं ना जाऊँगा, ना मेरा मन है, और मुझे कोई भी नहीं भेज सकता। लेकिन लड़की लड़ती रही। उसने कहा बस थोड़ा सा मेरा काम कर दो कि मंदिर आ जाया करोगे हर दिन, हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि हमारे गांव में एक मंदिर था जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो लड़का जैसे तैसे मान गया, वो हर दिन उस मंदिर आने लगा, लेकिन वो मंदिर के बाहर खड़ा रहता था, अंदर नहीं जाता था। और वो लड़की अंदर जाके पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, वो उसे अंदर भी ले जाने लगी। और आप ये चीज़ समझो कि धीरे धीरे वो जो तांत्रिक क्रिया थी वो फेल होने लगी, क्योंकि अब जो इंसान मंदिर में जाने लगा तो वो काली शक्ति नहीं वहाँ काम कर सकती, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी, और वो धीरे धीरे तांत्रिक क्रिया फेल हो गई। तब उस लड़के को ये चीज़ समझ आई कि ये सही थी, मेरे साथ सच में कुछ कराया गया, कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव था जो अब जाके सही हो। हाँ सही। उसका दिमाग शांत रहने लगा, वो समझ गया कि कुछ तो मेरे साथ कराया गया था, क्योंकि उसने जो उसका बर्ताव था, इतना गंदा बर्ताव वो कभी सोच भी नहीं सकता था उसके साथ करने। तो भाई जब वो दोनों मंदिर जाने लगे और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, उसके बाद चीज़ें सही हो गई? हाँ, चीज़ें इस हद तक सही हुई कि लड़का शांत हुआ और उसे अपना जो पुराना प्यार था वो याद आया चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर से वो जो निगेटिव एनर्जी थी वो हट चुकी थी जी। तो उन दोनों ने एक डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न ऐसा था कि दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और ये बात उन्होंने ओपन नहीं की अपने, लेकिन लड़के ने अपने घर पर ये बात बता दी, और इसलिए बता दी कि वो अपने घर से जा चुका था, और उसने कहा मैं घर पे तभी आऊँगा जब आप लोग पूरी तरीके से मान जाएंगे। तो लड़के के घर वालों का कॉल आया कि हम लोग मान चुके, और मैंने बात भी कर ली है लड़की के घर वालों से, और हम लोग जानना चाहते हैं तुम लोग कहो, बस ये बता दो, हम लोग तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। जी। तो उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वहीं चलते हैं, वहीं एकदम धूमधाम से करा देंगे। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाने के बाद जो लड़के के घर वाले थे वो एक्चुअल में मान चुके थे, वो सच में कन्विंस हो गए थे कि वो शादी करा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आ रही थी। अब यहाँ पर यही चीज़ पकड़ने में नहीं आ रही थी कि अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अभी भी मतलब सेम प्रॉब्लम चल रही है? जी, अब प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली के बीच में। अच्छा। और इसी वजह से लड़का लड़की के बीच भी तनाव फिर से पैदा हो रहा था, और वो तनाव हो रहा था फैमिलीज़ की वजह से। वो फैमिली इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये फैमिली उनकी नहीं कर रही है, लड़का लड़की की फैमिली, हाँ आपस में हो रहा है। तो इन दोनों के साथ भी फिर से गड़बड़ होने लगा, लेकिन अब भी ये पकड़ने में नहीं आ रहा था कि अब ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि कोई ताबीज़ नहीं, कोई कड़ा नहीं, फिर भी ये चीज़ें कौन करा रहा है, क्योंकि लड़के के घर वाले तो कन्विंस हो चुके हैं और लड़की के ऑलरेडी थे, तो फिर भी कौन करा रहा है। तो ये चीज़ बाद में पता चली कि जो लड़की की मौसी थी वो ये सब करवा रही थी। भाई लड़की की मौसी? जी। लेकिन लड़की की मौसी क्यों करवाएगी भाई? अब लड़की की मौसी इसलिए करवा रही थी
क्योंकि वो जो लड़का था वो चाहती थी वो अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर भेजे। वो चाहती थी कि इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, मतलब पैसे वाले भी, सब कुछ बढ़िया फैमिली, तो वो चाहती थी कि जो उनकी बेटी है उनका रिश्ता उनके घर हो जाए, और ये इच्छा उनकी बहुत पहले से थी। इसी वजह से वो ये सब पीछे से करा रही थी कि कैसे भी कैसे करके ये लड़का और इनका बॉन्ड ना बन पाए, इनका परिवार ना जुड़ पाए, और आखिर में गेम मौसी कर रही थी। लेकिन भाई ये मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काला जादू करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, तो ना हमें ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो वो मौसी ने कैसे, मतलब क्या क्या मिला मौसी को, किस बेसिस पे उन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया? मौसी ने जो तरीका अपनाया वो सच में कोई सोच भी नहीं सकता। मौसी ने एक बहुत ही गंदा और बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, जब भी ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया परफॉर्म की जाती है और बड़े लेवल पे करनी होती है तो एक तरीका होता है। जी। उन्होंने उससे लड़की की जो कुंडली वगैरह थी उसे लिया, उसकी फ़ोटो को लिया, और जिनके ज़रिए वो ये सब करवा रही थी, उन्होंने उस तरीक़ों को ऐसे परफॉर्म किया। उन्होंने एक छिपकली होती है, छिपकली की पूँछ को काट दिया जाता है, ठीक है, और छिपकली की पूँछ को काट के और जो वो फ़ोटो होती है कुंडली उसमें डालकर बांध दिया जाता है, और उसे जो मतलब जो लड़की होती है उससे एक बार टच करा के आप कहीं भी रख दो, वो अपना काम करती है। मतलब वो जो कुंडली जो बाद में है उसको लड़की से टच करवाना है? बस एक बार आप उसे टच करवा देंगे तो वो काम करेगी। और ये चीज़ भी शायद आपने पहली बार सुनी होगी, छिपकली के पूँछ वाली। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा भाई मैं। इसके बारे में ऐसा केस है, ये भी एक और केस है मेरे गांव का। अब ये मेरे ही रिलेटिव थे जो ये चीज़ें परफॉर्म किया करते थे, वो भी इन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे। भाई नई स्टोरी पर आने से पहले मैं थोड़ा सा उसी स्टोरी की जानना चाहूँगा, उसकी एंडिंग क्या हुई? किसकी? जो शादी वाली स्टोरी चल रही है कि उसकी मौसी ने करवा दिया, पता लग गया, पता लगा उन्हें? पता लग गया था। उसके बाद वही हुआ कि जब उनकी मौसी से ये चीज़ें पूछी गई कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लोगों ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे खुद के बच्चे हैं और तुम ये चीज़ें सब, मतलब इमोशनली उनसे बात की गई, उनके आगे रिक्वेस्ट की गई कि इनका अभी ये कल को कुछ कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा। तो बस उसका सॉल्यूशन करवाया गया, निकलवाया गया? जी, निकलवाया यही गया कि आखिर में मौसी ही कन्विंस हो गई और उन्होंने ये चीज़ खोली कि हाँ बताई कि मतलब चीज़ें वापस ले लिया, ऐसा जी कुछ हुआ होगा? जी, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म Accept करा कर दिया। लिया। जी, ठीक एक्सेप्ट है। कर लिया। तो अभी वो लोग सही रह रहे हैं? सही अभी से? एकदम बढ़िया रह रहे हैं। उनकी लव मैरिज जो चल रही थी अब वो अरेंज में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, मतलब उनकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल। जी भाई। हाँ, उसके बाद भाई आप एक खुद की स्टोरी एक और सुनाने वाले थे। हाँ, वो ये थी कि मेरे जो फूफा जी हैं, मैंने आपको बताया था मेरे रिलेटिव, तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं। और आपके फूफा जी करते हैं? जी। और अच्छा भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक होता है ना, वो अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। जी तो आपके फूफा जी कौन से वाला करते हैं? जी, दरअसल अच्छे या बुरे के अलावा ब्लैक मैजिक होता बुरा ही है। अच्छा। वो किसी ना किसी का नुकसान ही करता है। और आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पुट किया, इसी में मैं क्लियर करूँगा अब आपको एक चीज़। एक फूफा जी के पास एक फैमिली आई थी, उस फैमिली ने ये बताया कि उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई। तो फूफा जी ने जब इस चीज़ को समझा तो उन्होंने देखा कि हाँ वास्तविकता में इनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई। तो फूफा जी ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, हम ये चाहते हैं इनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए, इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो इनके साथ हो, वो ये दर्द ये भी देखें। तो आप समझिए इस चीज़ को कि फूफा जी ने एक पेज पर कुछ तैयार किया, लिखकर कॉलम्स वगैरह में तैयार किया, और ये कहा कि इसमें छिपकली की पूँछ को काट कर आप रख देना और उनके घर पर फेंक देना, उनके पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। और आखिर में वही हुआ, वो चीज़ काम करना शुरू हो गई और उनके घर में एक्सीडेंट होने लगे। और ऐसा मैंने जितना सुना था मुझे यही पता चला कि उनकी फैमिली में बहुत हालत ख़राब हो गई थी लोगों की। भाई आपके हिसाब से ये चीज़ कितना सही है? मतलब ठीक है, किसी पर्सन ने हमारे साथ बुरा किया और हम वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए हम उनके साथ भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो क्या ये चीज़ सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे गलत है। वो जो फैमिली थी जिसने ऐसा करवाया था बदला लेने के लिए, उनकी हालत भी बिगड़ गई। यानी कि भले आप एक अच्छे काम के लिए या फिर एक बदले के पर्पज़ से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ होगा गलत ही। और यहीं पर जो मेरे फूफा जी हैं आज उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वो ज़िंदगी या मौत से जूझ रहे हैं, वो बेड से उठकर चल नहीं पाते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका अंत बहुत ख़राब होता है, और आज वही कंडीशन है। लेकिन मैं फिर भी एक बार बताओ, जब सब लोगों को पता है कि ब्लैक मैजिक से जुड़ना
चाहे आप एक एज अ तांत्रिक आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो या फिर किसी से करवा रहे हो, जब सबको पता है कि इसका अंत मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, फिर भी लोग क्यों करवाते हैं यार? मतलब उनको वो चीज़ दिखती नहीं है, या फिर उनके अंदर हेटेड इतने ज़्यादा हो जाती है? एक तो वो ये ज़्यादा हो ही जाती है, इतनी ज़्यादा हेटेड हो जाती है कि वो बहुत ही, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो ये कहते हैं जो होगा वो देखेंगे, बस करवाना है। दूसरी चीज़, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। उनको पता ही नहीं होता, पता उनको ही ये नहीं दिखता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ करवाया था, मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा बस। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, और इसीलिए लोग करवा देते हैं और फिर बाद में भुगतते भी हैं। एक भाई अगर मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक का जो अल्टीमेट जो होता है, मतलब डेथ होती है या फिर एक बुरी एक दर्दनाक मौत होती है जो भी करवाता है या फिर जो भी करता है ब्लैक मैजिक, इसी से ही रिलेटेड ना एक कंसेप्ट हो रहा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, इल्यूमिनाटी। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी अपने गेस्ट के साथ में बात की थी, तो मैं आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि जैसे ब्लैक मैजिक में लास्ट में हमारे साथ बुरा हो रहा है, इल्यूमिनाटी कल्चर में भी तो ऐसा ही होता है? बिल्कुल, इल्यूमिनाटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है और वो इसी तरीके से काम करता है। जैसे आपने अगर पिछला पॉडकास्ट बनाया था उसमें देखा होगा, इल्यूमिनाटी में जो मतलब होता है उसमें बताते हैं कि डेविल को आप अपनी सोल बेच देते हैं और उस आपकी जो सोल है उस पर डेविल का कंट्रोल है, और वो जब चाहे जो चाहे आपके साथ वो कर सकता है। लेकिन मैं उसके बदले में हम जो भी चाहते हैं वो भी तो मिल जाता है ना। वो लेकिन अंत तो ख़राब होता है। वो सब चाहकर आप कर क्या लेते हैं? शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल गई, आप खुश हो गए, सब शोहरत दौलत पैसा, अंत ख़राब हो जाता है, पीढ़ी ख़राब हो जाती है, आगे सब खत्म हो जाता है, और यही चीज़ इंसान नहीं समझ पाता है। यानी कि एक टेम्परेरी खुशी के लिए, कुछ सालों की खुशी के लिए आप अपनी परमानेंट हैप्पीनेस को ख़त्म कर देते हैं। जो लॉन्ग टर्म आप करने हैप्पीनेस मिलने वो सब खत्म हो जाती है। आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ पर्सनली हुआ है जिसके कारण ना आप हनुमान जी के ऊपर बिलीव करने लगे हो, और आपका मानना है कि आपने देखा है उन्हें। जी भाई मैं जानना चाहूँगा कैसे ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले मैं भगवान वगैरह पर चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता था, बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। और जैसे मतलब मेरे जो घर में मेरे पिताजी हैं और जो मेरी फैमिली है वो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं और हमें ये बताया सिखाया जाता है कि पढ़ोगे ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं ही अपने पापा से कहा करता था कि अगर मैं पूजा पाठ करूँगा तो क्या पेपर में पास हो जाऊँगा, या फिर जैसे भगवान मेरा पेपर लिख देंगे आकर। तो पिताजी कहते थे कि एक दिन तुम्हें ये चीज़ें खुद ब खुद समझ आएंगी कि कैसे भगवान तुम्हारे साथ हमेशा होते हैं और हमेशा मदद करते हैं। और आज का एक दौर है जब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं हनुमान जी को याद नहीं करता, उनकी पूजा पाठ नहीं करता, उनके जो मतलब श्लोक्स होते हैं, जो चालीसा है उसका जाप नहीं करता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कहानी, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी भाई मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ना हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। जी पहले मैं भी आपके जैसा था, मैं नहीं मानता था भगवान में, मैं बिलीव नहीं करता था। मैं कहता था कि यार कोई चमत्कार जिस दिन होगा ना उस दिन देखेंगे। और वही ऐसा ही एक चमत्कार मेरे साथ हुआ। बताओ भाई। बहुत बड़ा चमत्कार। जी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि एक ऐसा चमत्कार है जो वास्तविक आज के टाइम पर लोगों के साथ होता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते उसे। ये किस्सा शुरू होता है कोविड से पहले से। जब कोविड आया नहीं था तब मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। तो मैं प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूल जाया करता था। तो CBSE की तरफ से टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से। तो एक टीचर बाहर से आए हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो टीचर ये समझिए आप कि हर बच्चे से बहुत ही अग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, बहुत ही गुस्सा, बहुत नाराज़, और इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो अगर ऊपर से नीचे तक आपकी यूनिफॉर्म में कुछ भी गड़बड़ है तो वो बहुत ही ज़्यादा डांट रहे थे और मार्क्स कट कर रहे थे। मेरी बारी आई तो जब उन्होंने देखा तो ऐसे ही उन्होंने स्माइल की और फाइल को बंद कर दिया। और फाइल को बंद करने के बाद ये बोले, और बताओ क्या हाल चाल है। मतलब वो टीचर जो सबके साथ इतने रूड थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, वो आपसे हालचाल पूछ रहे हैं? जी। उन्होंने बोला कि कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना बताओ क्या हाल चाल है और मैं फुल मार्क्स दे दूँगा। तो मैंने भी थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। मैंने कहा सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? तो बोले यार तुम कुछ यूनिक आदमी हो, और ऐसे ही मुझसे हंस के बातचीत करने लगे।
और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे मार्क्स दिए और फुल मार्क्स दे दिए। मेरी फ़ाइल तक को नहीं देखा, फुल मार्क्स दे के मुझसे कहा ठीक है जाओ, कि मैंने तुम्हें मार्क्स दे दिए। फिर जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, सारे बच्चों का हो गया, तब उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके बुलवाया कि एक बच्चा है शिवोहम, मेरा स्कूल का नाम शिवोहम है, तो उन्होंने कहा उसे बुला कर लाओ। तब मैं उनके पास गया, तब उन्होंने बताया कि CBSE की जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट से पर्सनली अटैच नहीं हो सकते, उसे अपना नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है, मैं तुम्हें ये नंबर दे रहा हूँ। और उन्हें एक पेपर पर अपना नंबर लिखा और बोले कभी भी जब भी ज़रूरत हो मुझे याद करना, कैसी भी ज़रूरत हो। और मैंने नॉर्मली उस पेपर को रख लिया अपने पास और वो मेरे बैग में पड़ा रहा। फिर कोविड का सिलसिला आया और मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और मैं उन्हें कानपुर ले गया। कानपुर में उन डॉक्टर्स ने उन्हें देखने के बाद बताया कि आपके पिताजी को कोविड है और इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इनका बचना एक तरीके से नामुमकिन है, आप इन्हें बाहर ले जाइए। अब मैं उन्हें घर पर लेकर आया, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि उस टाइम पर कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं था, आप जानते होंगे उस टाइम पर कैसी कंडीशन चल रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी, लोग खुद के जो अपने घर वाले हैं एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, बिल्कुल दूर रह रहे थे, रिलेटिव्स तक नहीं पास आ रहे थे। उस टाइम पर बेड मिलना हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिनके पास करोड़ों लाखों मतलब खूब संपत्ति है, उनकी तक डेथ हो रही थी, वो भी नहीं बच रहे थे। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मेरे घर में जो कुछ है पिताजी हैं और उन्हें वही सब हैंडल करते हैं। मैं घूमने फिरने वाला बच्चा, कोई मतलब किसी बिल्कुल भी फैमिली से मतलब नहीं, पिताजी की प्रॉब्लम से मतलब नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ से नहीं, बस अपनी मस्ती में छूट। उस रात मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। अचानक से आप बिलीव नहीं करेंगे, लिटरली मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं। और उनकी सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि बेटा अब लगता है ये आखिरी टाइम है। अचानक से वो पेपर मेरे सामने आया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस पेपर को देखकर उस नंबर पर कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल किया और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा हेलो सर, आपने पहचाना? बोले कौन? उन्होंने कहा ऐसा शिवोहम। कि अच्छा हाँ बेटा, इतनी रात में याद किया, फ़र्स्ट टाइम ये बात हो रही है। तो मैंने उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और सिचुएशन को सुनने के बाद उस आदमी ने कहा तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, सिर्फ 5 मिनट। और उन्होंने तुरंत ही एक फ़ोन घुमाया और मेरे पास 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि तुरंत ही अपने पिताजी को घर से लेकर निकलो। मैंने फ़िरोज़ाबाद में एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर बेड मिलना नामुमकिन था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कि तुम्हारे पापा के लिए एक बेड कर दिया, तुम फटाक से इन्हें वहाँ ले जाओ और तुम वहाँ पे उन्हें 2 दिन रख सकते हो, तब तक अपनी कहीं व्यवस्था बना लेना, इतना मैंने कर दिया। हम लोग उन्हें वहाँ लेकर पहुँचे, डॉक्टर्स ने उन्हें देखा, उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई, किसी ने कुछ नहीं बताया। कंडीशन एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और भी बिगड़ गई। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर कैसे भी बेड की जुगाड़ कराइए। तो उन्होंने कॉल किया डॉक्टर को, बेड की व्यवस्था हो जाएगी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, हमारे पास इतना पेशेंट है, और बहुत पेशेंट था, कोविड पीक पर था। तो अचानक से जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं तब भी भगवान को याद नहीं कर रहा था, समझ रहे हैं आप? मैं तब भी नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर से बहुत परेशान था। अंदर से डॉक्टर का कॉल आया कि राकेश मिश्रा एक पेशेंट है, उन्हें ले आइए जी। तो वो उन्हें वापस ले आए कि हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, एक बेड खाली हो गया, कि आपका किस्मत है, आपकी कुछ भी है, बेड खाली हो गया, हम इन्हें एडमिट ले रहे हैं अंदर। उन्होंने पापा को एडमिट कर लिया। कंडीशन उन्होंने देखी तो वो मेरे पास वो जो पेपर होता है वो लेकर आए कि इस पर साइन करो कि अब कुछ भी हो सकता है, कि तुम्हारे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है और बचना नामुमकिन है, कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अब सच में इतने ज़्यादा हाथ पैर काँप रहे थे, मैंने काँपते हुए साइन कर दिए। मैंने कहा अब जो होगा सब देखा जाएगा। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अगले ही रात कॉल आती है, कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, अपने घर से किसी को बुलाना है तो बुला लो, कि अब कुछ नहीं कह सकते, चांसेस ना के बराबर। तब एक कहते हैं ना कि सच्चे दिल से पुकार लगाई जाती है, पता नहीं क्यों कहते। एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, जो लोग कहते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, वो इस बात को याद रखें सदैव कि एक ना एक दिन भगवान झुकाता है और आपको वास्तविकता से परिचय कराता है। तो मैंने बहुत दिल से पुकार लगाई, मैंने हनुमान जी को पुकार लगाई और मैंने कहा अगर बाबा आप सच्चे हो तो आज अपना चमत्कार दिखाओ, अगर आप सच्चे हो मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा और आपको मान जाऊँगा, आज अपना चमत्कार दिखाओ। तो उसके ही क्षण आप ये समझिए कि एकदम मेरे पास कॉल आता है कि राकेश मिश्रा के साथ कौन है। तो मैं अंदर जाता हूँ तो डॉक्टर बैठे होते हैं, वो कहते हैं बेटा क्या चमत्कार हुआ है तुम्हारे पापा के साथ।
मैंने कहा क्यों? कि जो पेशेंट अपनी आंखें बाहर टांग गया हो, जिसका बचना नामुमकिन हो, अचानक से उसने कवर मारा, और ऐसा कवर मारा जो आसपास के पेशेंट हैं उन सब से बहुत ही खतरनाक। इतनी अच्छी ग्रोथ ही करे किसी पेशेंट में देखने को नहीं मिली है। तो हम लोग उनके पास गए, अंदर गए, तो उन्होंने जो चीज़ बताई वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब उनके एकदम उन्हें ऐसा लगा कि उनका आखिरी टाइम है, और एकदम उनकी सांस बिल्कुल ऊपर तक आ गई थी, उन्हें ऐसा लगा कि वो ये दुनिया छोड़ देंगे, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनकी संसार से मोहमाया ख़त्म हो गई। जब इंसान का आखिरी समय आता है तो यही होता है। तो उन्होंने देखा कि आंखें जब उन्होंने बंद की हैं तो उनके सिर के पास हनुमान जी खड़े हुए हैं, और वो आंखें बंद करते टाइम चालीसा पढ़ रहे हैं। और ये बात मानते हैं, खुद बोलते हैं कि शिवा मैं पढ़ रहा था, कोई बिलीव करे ना करे। उस दिन जो मेरे हाथ पैर कांपे, और मैंने उस दिन जो बाबा का चमत्कार साक्षात देखा, इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब इस बीच 2 प्रॉब्लम्स आई। अब लोग कहेंगे कि इसमें बाबा ने और क्या चमत्कार दिखाया, वो सुनिए। बीच में जब उनका इलाज चल रहा था, अचानक से रात में कॉल आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। अब भाई साहब मैंने सोचा अब मैं कहाँ ले जाऊँगा। इलाज के दौरान जब चीज़ें ठीक हो रही थी, मैंने सोचा अब कहाँ ले जाऊँगा। फिर वही चीज़ मैंने सच्चे दिल से फिर से पुकार लगाई कि बाबा अब आप ही जानो। कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, तो सच में भगवान आ जाते हैं, और यही हुआ। मैंने बाबा से कहा सब कुछ आपके ऊपर है, अब आप जानो। उन्होंने ये कहा था आप अपना पेशेंट ले जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुरंत ही मैं प्रार्थना करता रहा। तब तक उन्हीं सर का कॉल आ गया, वो जो वरुण सर थे, उनका नाम ले रहा हूँ, वरुण सर। उनका कॉल आया कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है? तो मैंने रोते रोते कहा कि सर ये ले जाने की बात कर रहा है, कि क्या बात कर रहा है? तो उन्होंने कहा 5 मिनट दे। तो उन्होंने फिर से फ़ोन घुमाया, और जो बीजेपी के वहाँ पे मिनिस्टर थे, मौजूदा मिनिस्टर, मैं जो इंसान किसी को जानता नहीं, आपने देखा वरुण सर से मैं पहली बार मिला था, कॉल पे बात हो रही थी, वो बीजेपी मिनिस्टर मुझे नहीं जानता। वो तत्काल प्रभाव से विद अपनी फोर्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर आया, और आते ही उसने इतना ड्रामा कर दिया कि अगर ये पेशेंट बाहर चला गया इस हॉस्पिटल पर, मैं ताला लगवा दूंगा। तो वो डॉक्टर इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम हमसे बात करते, हम कुछ एडजस्ट करते। और उन्होंने पापा को फिर से अंदर लिया। तो ये फिर से एक बाबा का चमत्कार था मेरे लिए। क्या बात है भाई। जी। फिर आगे चल के क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने बताया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, आप अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए। और एक इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर, जो इंजेक्शन उस टाइम ब्लैक में मिल रहा था। उस इंजेक्शन की कीमत मार्केट में एक्चुअल में 6 से 7 हज़ार रुपये है मात्र, और वो इंजेक्शन 6 इंजेक्शन लगते हैं। 3 इंजेक्शन की कीमत थी 1,10,000 रुपये, 3 इंजेक्शन की। वैसे 6,000 रुपये का, लेकिन 3 इंजेक्शन 1 लाख रुपये समथिंग, 1,10,000 के 1,10,000 ब्लैक में, क्योंकि उस टाइम उसकी वो चीज़। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए ना, तो हर कोई इस बात पे एकदम एग्री करेगा कि कोविड टाइम में ना, मतलब मैं इसको ब्लैक मार्केटिंग कहूँ या पैसा कमाने का तरीका कहूँ, जो कहना है कह सकते हैं, कि ऐसा हुआ है लोगों के साथ में। ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब ऐसे ऐसे प्राइसेस में बिके हैं, इंजेक्शन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह हैं जो मतलब 10-10 गुना प्राइस पे, 20-20 गुना प्राइस पे बिके हैं भाई। सोना बना दिया था। इस तरीके से दवाइयों को बेचा जी भाई, बहुत भयंकर तरीके से। तो डॉक्टर ने बताया आपको 6 इंजेक्शन की जुगाड़ करनी पड़ेगी, इंजेक्शन्स की, जिसकी कीमत हो जाती है 2 से 2.5 लाख रुपए। हम पहले से इतना ज़्यादा पे कर रहे थे कि किसी कंडीशन में नहीं थे, और पिताजी हमारे लेटे हुए थे जो सब व्यवस्था करते हैं। अब मैं फिर से परेशान हो गया, और ये तीसरा मैं चमत्कार बताने जा रहा हूँ। फिर से दिल से गुहार लगाई, और ये बात सच है, लोग अपने लालच से गुहार लगाते हैं। उस वक्त कोई कुछ मेरे दिमाग में, दिल में था ही नहीं, बस ये लग रहा था बाबा कर रहे हैं, जो करेंगे बाबा करेंगे, हनुमान जी करेंगे। फिर से गुहार लगाई, तो जो हेड डॉक्टर थे, जो पापा को पर्सनली देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि राकेश मिश्रा जी के साथ कौन है। मैं रूम में गया, तो उन्होंने रूम में कुन साइड में ले जाके बोला कि ये लोग कुछ भी बोलें तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हारे पापा टैबलेट से अच्छा कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तुम क्यों इंजेक्शन्स के लफड़े में पड़ोगे, कि मैं हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है सर, और वो टैबलेट से धीरे धीरे और कवर करते गए, और कवर करते करते कंडीशन में बहुत सुधार आ गया। इस हद तक सुधार आ गया कि उस इंजेक्शन की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। जो 2 से 2.5 लाख का दिमाग में टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। ये था तीसरा चमत्कार। अब इन सारी चीज़ों को आप सोचते जाइएगा, इन्हें ज्वाइन करूँगा, और एक ऐसी चीज़ आखिर में बताऊँगा जो लिटरली हम सबके साथ होती है,
बस हम लोग ध्यान नहीं देते। पापा की कंडीशन इम्प्रूव होना शुरू हुई। अब वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी बेड की। जी जो बेड का चार्ज होता है नॉर्मली एक आईसीयू बेड का मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार होता जी है, होता है। ठीक। उस टाइम पर बेड का चार्ज चल रहा था 40,000 रुपये, 40,000 एक दिन का। और हमें इमरजेंसी में बेड मिला था तो उन्होंने डिमांड रखी थी 60,000 रुपये दिन का चार्ज। तो हमारी कहीं से कंडीशन नहीं थी, हम लोगों ने 4-5 दिन तो पे कर दिया। 60,000 रुपया मायने रखता, और वो भी उस टाइम पर जब आपका घर का मुखिया खुद लेटा हो, जो पैसे की व्यवस्था करता हो। जी। उनकी सेविंग्स से हम लोग करते गए जितना कर सकते थे, फिर पैसे ख़त्म हो गए। तो अब ये लगा कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो मेरी मम्मी वहीं पे बैठी थी, उसी हॉस्पिटल में एक मंदिर था। मम्मी उसी मंदिर में पूरी रात बैठी रहती थी, पूरी रात, और सिर्फ रोती रहती। उसमें भोले बाबा की मूर्ति थी, शिवलिंग थी, और सामने हनुमान जी की थी। तो रोती रहती थी। तो तब उस दिन मैं भी बहुत परेशान हो गया, मैं भी रोने लगा। तब वो बोली कि तुम भरोसा रखो, फिर से कोई चमत्कार होगा। और चमत्कार ये हुआ कि डॉक्टर ने उस दिन डिसीज़न लिया कि एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट आया है, आपका पेशेंट स्टेबल है, हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं, हम इसे ऐसे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको मात्र 10,000 रुपये देने होंगे। और ये चीज़ सुनकर एकदम पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। ये लगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि जो काबिलियत, ये चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी मैं कर सकता हूँ। एक नॉर्मल आदमी दूसरे शहर जाकर ऐसा कुछ कर सकता है, जिसका कोई वहाँ कांटेक्ट नहीं और सब व्यवस्थाएं बन रही। इसी बीच में आपको एक और बात बताऊँ जो कोई बिलीव नहीं करेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी देर के लिए ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 घंटे बाद सिलेंडर आ जाएगा, आप 1 घंटे की व्यवस्था कर लो। अब मैं ना पहली बार शहर में नया अनजान, कहाँ से व्यवस्था करूँ। तो वही सर, मेरे वरुण सर, उन्होंने फिर से फ़ोन घुमाया और बोले एक लड़का आ रहा है, उसके साथ चले जाओ। तो मैं चला गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। उस टाइम पे उस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत थी 60 से 70 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, उसने फ्री में दिया। ये कहा बस तुम ले जाओ, कि आपके पिताजी ठीक हैं। मैं इन सब लोगों को कभी नहीं भूलूँगा। ये कहा आपके पिताजी ठीक हैं, बस आप दुआओं में याद रखना, आप फ्री में ले जाओ। 60,000 का सिलेंडर उस व्यक्ति ने मुझे फ्री में दे दिया। और उस 1 घंटे में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सिलेंडर की। मैं फिर से ले आया, सिलेंडर लग गया, चीज़ें ठीक हुई, पापा कवर हुए, अच्छा रिकवर किया, पापा ठीक हो गए। तब उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब किया कैसे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ब्लैंक था। स्टार्टिंग से एंड तक मुझे सच में नहीं आता मैंने क्या किया। और सब ये कह रहे थे कि शिवा ने किया, और सच में मुझे याद भी नहीं मैंने क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अचानक से वरुण सर का आना, ये कैसे पॉसिबल था। अचानक से मेरा उस नंबर पे फ़ोन करना, वो अचानक से कहाँ से आ गए, वो नंबर क्यों देकर गए। ठीक है, पहला पॉइंट जो लिंक हो रहा है। दूसरा, वो जो बीजेपी मिनिस्टर आया था जिसका कोई तालमेल नहीं, वो अपने लोगों की मदद कर रहा था, अचानक से आके इतनी मदद करना और नंबर देकर जाना कि कोई समस्या हो, जो पहली बार लाइफ में मिल रहा है, कि मुझसे कांटेक्ट करना। दूसरा, तीसरा, उस मुस्लिम व्यक्ति का गैस देना, ऑक्सीजन सिलेंडर देना, ये पॉइंट लिंक करता है। चौथा, उस डॉक्टर का जिसने सच से वाकिफ़ कराया कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कि अपने आप रिकवर होगा। तो ये पॉइंट जब मैंने लिंक किए तब पता चला कि ये कोई नहीं, ये साक्षात हनुमान जी थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। इंसान, भगवान हमेशा इंसान के रूप में आता है, आपने सुना ही होगा। जी भाई। और भाई आपकी जो ये स्टोरी है ना भाई, मतलब जो सच्ची घटनाएं आपके साथ हुई, आपने खुद अपनी आंखों से देखी है, एक्सपीरियंस किया है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली मेरे भी हो गए इस टाइम। बिल्कुल माइंड ब्लैंक था कि ये सब हुआ कैसे। और आज भी पापा सोचते हैं कि तुमने ये सब किया कैसे, और आज भी मैं नहीं याद कर पाता, क्योंकि मुझे बस इतना याद है मैं उन्हें फिरोजाबाद लेकर गया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये याद है मैं उन्हें घर लेकर आया था। बीच में जो हुआ है, लोग कहेंगे कि कहानी बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस टाइम जो माहौल था, आदमी कहानी भी नहीं बना सकता। भाई मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने भाई लकीली भगवान की कृपा से हमारी फैमिली में मतलब कोविड के टाइम में सब सेफ थे, ऐसा देखने को नहीं मिला। मतलब दूर दूर तक के रिलेटिव्स तक में देखने को नहीं मिला। तो मैं सोचता था, जब मैं बैठा रहता था अपने रूम में अंदर, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, तो मैं बैठ के सोचता था कि भाई, जब मैं देखता था इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह आ रही है कि यार ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इस हॉस्पिटल में इतनी मारा मारी है, मैं सोचता था यार कि जिन लोगों के ऊपर बीत रही है वो लोग कैसे कोप अप कर रहे होंगे। और एक और चीज़ भाई, जो प्राइसेस उस टाइम पे लिए जाते थे वो, मतलब मैं कहूँगा इवन जो पैसे वाला है ना,
वो भी सोचेगा इतना पे करने के लिए जिसके पास है भी। बिल्कुल तो लोग कैसे लोगों ने कोप अप किया, कितने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स की जान गंवाई, अपने बेटा खोया, किसी ने अपना बाप को खोया, किसी मतलब ऐसा रहा है भाई। और इसी बीच में भाई जो आपने बताया 3 से 4 इंसिडेंट्स बताए, वो भाई और किसी को विश्वास हो ना हो, मैं कह सकता हूँ कि वो हनुमान जी ही थे। बिल्कुल। क्योंकि यार इतना, एक होता है कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का भी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? यही मेन पॉइंट है वही एक चीज़ है भाई कि रेगुलर होते ही चले गए, होते ही चले गए, होते ही चले गए और सब ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है जो ऑडियंस को पता चलनी चाहिए, उन्हें सोचनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और ये चीज़ जिसने सोच ली उसकी लाइफ बदल जाएगी। मेरे पापा समाज सेवा बहुत करते हैं जी। गरीबों की मदद करना, कोरोना टाइम पर करते थे, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, कपड़े वगैरह बांटना, ये चीज़ें सब करना। तो जब उन्हें कोविड हुआ तो लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत पूजा पाठ करते थे, ये तो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, ये क्या हो गया। इस एंगल से कोई नहीं सोचता है कि जब बहुत पूजा पाठ किया करते थे, कपड़े बांटते थे, गरीबों की मदद करा करते थे, उनकी दुआओं से वो बच गए। इस एंगल से कोई नहीं सोचता। वही बात है भाई, एक बात कही जाती है कि कर्मा होता है, हमारे जो कर्म है वो हमारे आगे आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हर कोई, देखो आपने भी देखा होगा, हम भी खुद भी कह देते हैं कई बार कि अगर सच में कर्म जो हमारे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर हमारी लाइफ में चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन उनके साथ में बुरा होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्ट हैं, करप्टेड हैं, हर किसी का बुरा चाहते हैं, लेकिन उनके साथ में अच्छा ही अच्छा होता है। तो आपके केस में मैं वही बात कहना चाहूँगा कि भाई हो सकता था, लोग कह रहे हैं ना कि वो तो इतना पूजा पाठ करते थे, इतना समाज सेवा करते थे, फिर भी उनके साथ ये हुआ। भाई अगर नहीं कर रहे होते तो कितना बुरा हो सकता था। बस इस तरीके से कोई नहीं सोचता। बस वही एक चीज़ है कि अगर वो चीज़ किसी और के साथ हो रही होती है ना, तो शायद वो जितना आपने मैनेज किया ना, और बात देखो मैनेज करने की भी नहीं है, आपकी जगह चलो किसी और ने भी, उसके पास पैसा है बहुत, उसने मैनेज कर लिया, लेकिन यार लाइफ कैसे बचाओगे? कैसे? क्योंकि उस टाइम पे आप नोटिस करोगे लोगों के पास बहुत पैसा है, वही करोड़ों का आदमी चला गया, हाँ वो चले जाएंगे, जिसके पास महीनों में संपत्ति है तो करोड़। यहाँ पे बात भाई मैनेज करने की नहीं है, मैनेज करने की भी है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जिस चीज़ में आप काम कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ पॉसिबल हो गई, वो चीज़ है, वो भाई बस हनुमान जी ही कर सकते हैं। और भाई आई पर्सनली बिलीव कि हनुमान जी हैं। और मैं लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी लोग परेशान होते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, वो भगवान से प्रे करते हैं, तो वो इंसान की फॉर्म में मतलब भगवान ही आते हैं और वही सॉल्यूशन निकाल कर देते हैं हर चीज़। क्योंकि हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, अपने बस का कुछ है ही नहीं, जो करता है वो करवाते हैं। और ये चीज़ जितना जल्दी हम लोग जान लेंगे उतना ही ज़्यादा सही हो जाती है ज़िंदगी, उतनी ही अच्छी हो जाती है। अभी आप भगवान को मानते हो? बहुत ज़्यादा, अभी तो इतना ज़्यादा मानता हूँ कि उनके बिना दिन नहीं शुरू होता है और दिन ख़त्म भी नहीं होता है। दिन की शुरुआत उनसे है, दिन ख़त्म भी उनसे, और सोते वक्त भी सिर्फ वही याद आते हैं। और ये सत्य है, जब आप जुड़ जाते हैं तो हमेशा सपने में आपको महसूस होने लगता है कि वो आपके साथ हैं हमेशा। भाई और भाई मैं यही कहूँगा कि हर किसी को भगवान में मानना चाहिए, चाहे कोई भी भगवान है, अपने ईष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अब आपके साथ तो एक इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से आपने भगवान को मानना स्टार्ट किया, बट मैं ये चाहूँगा कि लोग किसी इंसिडेंट के होने का वेट ना करें, बस किसी चमत्कार के होने का इंतज़ार ना करें। लोग कहते हैं ना कि मैं खुद कहता था भाई कि जिस दिन चमत्कार होगा ना उस दिन देख लेंगे, लेकिन मैं लाइफ में कैसे मानने लगा, जब से मैंने अपनी पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट की है, उसमें मैंने इतनी ज़्यादा मतलब हॉरर इंसिडेंट सुने, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट मैंने किए, जनरल पॉडकास्ट मैंने किए, तो जब सभी लोग घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है भाई। फिर मैंने खुद प्रैक्टिकली चीज़ें करना स्टार्ट किया, मैंने फील किया है। अब आपको एक पॉडकास्ट से मैं बताऊं, आपने भी गुरु जी को बुलाया था जी, महाराज जी को, रसाद जी महाराज जी, आपने उन्हें बुलाया था जी। वो काफ़ी सारे पॉडकास्ट में बजरंग बाण का जिक्र करते हैं, हाँ, हनुमान स्टक्स का जिक्र करते हैं जी भाई। अब इसे लेकर एक और बहुत ही शॉकिंग किस्सा, अभी जस्ट रैंडम का किस्सा। मेरे कज़िन का एक्सीडेंट हो गया और ये सब उसमें मेरे साथ थे, ये मेरे फ्रेंड वगैरह, इन सबको ये बात पता है। एक्सीडेंट हो गया, कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई,
वेंटिलेटर तक बात आ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अगर इस लड़की को, जो कज़न थी, एक अगर इस लड़की को वेंटिलेटर ना मिला, ये अगले 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। कि मैं यहाँ लिख कर देता हूँ, और मैं तो ये सब झेल ही चुका था। तो अब मैं आपको यहीं पे लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो आज की यूथ है उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक बार बिलीव कर देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे? उन्होंने कहा अगर इसे वेंटिलेटर ना मिला 20 मिनट के अंदर, ये नहीं बच पाएगी। कि आप कुछ भी, कितनी भी ताकत लगा लेना, ये नहीं बचेगी। वेंटिलेटर की जुगाड़ कर रहे थे, इतना पैसा था कि वेंटिलेटर ख़रीद सकते थे, लेकिन नहीं हो रहा था। कुछ भी कर रहे थे, इतना पैसा दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे एकदम अचानक से लेके वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर्स को देने की कोशिश की कि कैसे भी वेंटिलेटर मिल जाए, नहीं मिल रहा था। बहुत जुगाड़ की, कुछ नहीं हो रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फिर से अपनी आंखें बंद करके, और इस बार लोग भले ना बिलीव करें, हम हनुमान स्टक का पाठ होता है, बजरंगबली का हनुमान स्टक, सच्चे दिल से पढ़ो। मैंने सच्चे दिल से पढ़ा। 2 पार्ट के बाद तीसरा पार्ट जब मैं शुरू करने जा रहा था, मेरे पास कॉल आया कि बेटा वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है। क्या बात है? अब बताइए, ये चमत्कार नहीं तो क्या था? चमत्कार है भाई, साक्षात चमत्कार। मैंने तीसरा पार्ट पढ़ भी नहीं पाया। मैंने कहा बस बाबा वेंटिलेटर मिल जाए कैसे भी, और वेंटिलेटर मिला, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। वो बिल्कुल लड़की, उन्होंने बोल दिया था नहीं बचेगी, और आज वो ठीक है। और तब से ही मैंने ये पाठ करना शुरू किए थे। मैंने संकल्प लिया था कि बजरंग बाण के पाठ ज़रूर करेंगे। और जैसा महाराज जी बताते हैं कि आपत्ति के टाइम पर वो बहुत काम आता है, और ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि अगर किसी के साथ कोई आपत्ति हुई है, वो एक बार सच्चे दिल से बजरंग बाण का पाठ करे, और बाबा के ऊपर सब छोड़ दे। कि उसमें चौपाई भी आती है इसी चीज़ की, बाबा के ऊपर सब छोड़। जब राम जी की सौगंध दी जाती है, इतनी बड़ी सौगंध, तो बस उन पे छोड़ दो, फिर ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। बस भाई वही एक चीज़ है। रसलाल जी महाराज जी ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि बजरंग बाण बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कभी भी पढ़ रहे हैं, छोटी सी दिक्कत आई, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लोग क्या करते हैं, जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अब वो चाहते हैं उन्हें और पैसा मिले और संपत्ति मिले, तरक्की करें, तो बजरंग बाण का पाठ करने लगे। ये बहुत गलत है, ये तो गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। अगर कोई वो बताया जाता है अकस्मात, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो किसी से नहीं संभल रही, और ये बताया जाता है कि बजरंग बाण में इतनी शक्ति है, बजरंग बाण में, कि अगर भगवान ने लिख दिया कि अब इसके आगे चीज़ें नहीं संभल सकती, तो भी बजरंग बाण से संभल जाएंगी अगर आप पढ़ लेंगे। तो यही शक्ति हमारे हनुमान जी की। जी शिवा भाई, शिवा भाई, गूज़बम्स होते हैं ना जी, वो आए हैं आपसे बात करने के दौरान। बिल्कुल, और मुझे भी अभी भी आ रहा है। और भाई मैं बता सकता हूँ कि जिसने भी इस पॉडकास्ट को पूरा सुना है, हमारी कन्वर्सेशन को पूरा सुना है, वो हमारी बातों में ना बिलीव करेगा। और अगर नहीं करता है बिलीव, तो हनुमान जी उनकी रक्षा करें। बिल्कुल, हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, फील करने का ट्राई करें। फील हनुमान जी। बाकी शिवा भाई, मैं चाहूँगा कि आपसे हम मिलते रहें, बिल्कुल, और भी ढेर सारे पॉडकास्ट हम लाते रहें। क्योंकि आपसे जब भी मैं बात करता हूँ ना, लोग कहते हैं यार कि हमें ना मिर्च मसाला चाहिए, या फिर लोग कहते हैं कि तुम लोग ना मिर्च मसाला लगाते हो, चीज़ों को बढ़ाते हो। मैं लोगों से यही कहूँगा कि यार शिवा भाई, आपसे बात करके ना मुझे यही चीज़ फील हुई है कि आपकी जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी बातें हैं ना, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो कहीं से उठाई भी नहीं है, वो आपकी खुद की हैं, खुद की फील की हुई है। क्योंकि मैं सोचता हूँ आज की यूथ को वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए। जी। और जो एक बात और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि लोग मोटिवेशन गुरुओं को देखते हैं, इसका मोटिवेशन सुन रहे हैं, उसका सुन रहे हैं। अरे हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ है, इतना मोटिवेशन है कि लाइफ में किसी चीज़ को सुनने देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो जो मोटिवेशन, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मेरा मानना ये कि वो स्क्रिप्टेड मोटिवेशन होता है, उनकी लाइन्स स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो वास्तविकता है। एक बार उसे सुनकर देखो। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो लेसन्स दिए हैं, लाइफ लेसन्स दिए हैं, वो ज़िंदगी में इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बस एक बार इंसान पढ़ के तो देखे, पढ़ के देखे, उसको समझ के देखे, बस उसी चीज़ की देरी है। बाकी भाई, आपने जो अपनी खुद की आप बीती सुनाई, जो बताया हनुमान जी के चमत्कार के बारे में, ये भी मैं कहूँगा किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। बिल्कुल, लोग सुनेंगे, हनुमान जी में बिलीव करेंगे ना, उनकी सारी ही प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती जाएंगी।
बाकी शिवा भाई दोबारा मिलेंगे आपसे, जी ज़बरदस्त बातें करेंगे, ज़बरदस्त पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बिल्कुल। ऑडियंस से मैं यही चाहूँगा कि हमारे और भी पॉडकास्ट शिवा भाई के साथ आ चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखें। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शिवा भाई को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, बहुत ही ज़बरदस्त ही कंटेंट बनाते हैं, हॉरर से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट आपको इनके चैनल पर मिलेंगे, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिलेंगे। शिवा भाई बहुत ही जल्द मिलते हैं दोबारा से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।